अवेयरनेस वाला ऐड लास्ट में देख लेना, यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, ठीक है। अच्छा, जब अब आप फेसबुक पे जाओ ना ऐड चलाने के लिए, तो इधर भी दो तरह के ऐड चलते हैं, एक ऑटो और एक मैनुअल। बेसिकली आपको भी पता है कि एआई जो है अब एडवर्टाइजमेंट में भी आ गया है, ठीक है। फेसबुक जो है वो आपसे ज़्यादा जानता है, सही है। तो उसको पता है कि कौन सी ऑडियंस को क्या पसंद है, सही है। जैसा आपको पता है कि हम लोग अगर कोई सी चीज़ की बात कर रहे होते हैं या कोई चीज़ सर्च करके देख रहे होते हैं, तो उसी तरीके से रिलेटेड हमें क्या आ रहे होते हैं, एड्स आ रहे होते हैं हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो वो आपको कह रहा है यूज परफेक्ट प्रेजेंट कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन टू हेल्प मीट योर गोल प्रेजेंट सेटिंग इंक्लूडिंग एडवांटेज प्लस ऑडियंस प्लस प्लेसमेंट एंड मोर। ऑडियंस मतलब अपनी मर्जी से ऑडियंस को दिखाएगा, ठीक है। अब प्लेसमेंट का मतलब अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वो पोस्ट कर सकता है, चाहे वो न्यूज फीड पे पोस्ट कर सकता है या स्टोरी पे या रील पे, सही है, या मार्केट प्लेस पे। जितनी फेसबुक की प्लेसमेंट है जो हमने बताया था, वहाँ वो अपनी मर्जी से पोस्ट करके देख सकता है कहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और जहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वो क्या करता है, वहीं पे दिखा रहा होता है, बाकी जगहों से हटा देता है, ठीक है। दूसरा होता है नहीं मैनुअल का, नहीं भाई मैंने खुद ऐड चलाना है, इसमें आप पूरी अथॉरिटी क्या लेते हो, हाँ, अथॉरिटी आपके पास आ जाती है ना पूरी। आप अपनी मर्जी से प्लेसमेंट लेते हो, आप अपनी मर्जी से ऑडियंस सेलेक्ट करते हो, ठीक है। आप अपनी मर्जी से सारे काम करते हो, ठीक है। तो जब आप ट्रैफिक कैंपेन चला रहे हो तो हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, ट्रैफिक कैंपेन, एड सेट और एड, ठीक है। कैंपेन आपकी एक होती है, आप एड सेट दो तीन चार बना सकते हो, ठीक है। आप एड भी तीन चार बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं ट्रैफिक कैंपेन की, तो फॉर एग्जांपल आपने जैसे कैंपेन चला दी एक प्रोडक्ट की, सही है, जिसमें आपने दो शॉट है आपके पास, तो आपने शॉर्ट की कैंपेन चला दी और शर्ट की कैंपेन चला दी। अब उस शॉर्ट के अच्छे अच्छे पिक्चर पिक्चर ले लिया आपने, सही है। उस पिक्चर लेने के बाद कुछ की आपने वीडियो बना ली, कुछ की आपने पिक्चर ले ली, कुछ की आपने कैरोसेल फॉर्मेट में बना लिया, सही है। तो उसको क्या कर सकते हो, मल्टीपल एड सेट बना के उसको चला सकते हो आप। अभी हम सिर्फ और सिर्फ कैंपेन, सिंगल कैंपेन की बात करेंगे, सही है। तो मेन क्या होता है, कैंपेन का नेम आपने रखना होता है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपकी याद दहानी के लिए आपको पता चल जाता है कि यार ये मैंने कौन सा ऐड चलाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये आ रहा है न्यू ट्रैफिक कैंपेन, न्यू एंगेजमेंट कैंपेन, ट्रैफिक सर्विस, सही है, टेस्टिंग कैंपेन। तो अगर मैं इसका नाम रख दूंगा तो उससे क्या होगा, मुझे याद रहेगा ये ऐड कौन सा वाला था, क्योंकि एक टाइम में बंदा बहुत सारे ऐड चला रहा होता है, सही है। अब अगर हम बात करें समर, तो ये अपनी मर्जी से आप नाम रख लेते हो अपनी याद दहानी के लिए, सही है। समर कलेक्शन 7 days ट्रैफिक कैंपेन, और यहाँ पे आप अपनी डेट भी डाल लेते हो जो है 22/4। ठीक है, तो आपने एक याद दहानी के लिए कर लिया कि ये समर कलेक्शन है, 7 दिन की मैं ट्रैफिक कैंपेन चला रहा हूँ, जो कि मैं चला रहा हूँ कब से कब तक, 22 तारीख से चला रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी कोई ऐसी कैटेगरी है जिसमें क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आप कोई ऑफर कर रहे हो, लोन टर्म फाइनेंसिंग ऑफर कर रहे हो, या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई कर रहे हो, तो आप यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करो, वरना आपको जरूरत नहीं है कैटेगरी सेलेक्ट करने की। जिसमें हाउसिंग आ जाता है, सोशल इश्यूज, इलेक्शन एंड पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेरी होती है तो आपने उसको बताना है लाजमी, ठीक है। फिर इसमें अभी कुछ नहीं करना, जब नेक्स्ट हम जानेंगे एड सेट की तरफ जाएंगे मल्टीपल, तब बताएंगे कि हमने इसको कहाँ कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है, ठीक है। उसके बाद वही वाली मैंने जो बताया आपको ट्रैफिक, तो ट्रैफिक आपने कहाँ लेके जाना है, वेबसाइट पे ले जाना है, इंस्टाग्राम पे ले जाना है, कॉल्स करवानी है, ठीक है, वेबसाइट पर करवाना है कन्वर्ट, ठीक है। इट्स अप टू यू है, ठीक है। ट्रैफिक कहाँ ले जाना है आपने, क्लिक करेगा वेबसाइट पे आ जाएगा, क्लिक करेगा व्हाट्सएप पे आ जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा, ठीक है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरे वेबसाइट पे क्लिक आए। अभी मुझसे पूछ रहा है क्लिक में क्या परफॉर्मेंस गोल्स है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज आए, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें मेरे लैंडिंग पेज को आके देखें, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स आए, सही है। नीचे आ रहा है वी विल ट्राई टू शो योर एड
to the people most likely to view the website or instant experience linked in your ad, or we will try to show your ad to the people most likely to click on them. सही है, कह रहा है ऐसे लोगों को दिखाऊं जो वेबसाइट पे विजिट करते हैं, देखते हैं, या ऐसे लोगों को दिखाऊं जो मोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो क्लिक करते हैं और वेबसाइट पे आते हैं। बहुत सारी कैटेगरी है ना, हर बंदे में एक खसूसियत है। कोई बंदा पेज देखता है फौरन लाइक करता है, बंदा कमेंट करता है कितने का है, क्या है, क्यों है। सही है, जब मैं उन लोगों को दिखा रहा हूँ ऐड जो लोग वो चीज फाइंड कर रहे हैं, तो मोस्ट क्वालिटी होगी, सवाल पूछेंगे मुझे सोफे लेने हैं, तो सोफों का ऐड नजर आ गया, पूछूंगा ना कितने के दे रहे हो। मेरे घर में शादी चल रही है, मुझे शॉपिंग करनी है, किसी ने मुझे ऐड दिखा दिया, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, अपनी शेरवानी देख रहा था, अपने खुद से देख रहा था। सही है, उस बिहाफ पे उसने बोला ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। वो ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट किस में हो, सही है, जो कि न्यूली इंगेज्ड हो, जो हमने देखा था डेमोग्राफिक में। ठीक है, वो फाइंड कर रहे हो क्या, शादी का ड्रेस, वो फाइंड कर रहे हो शादी का शरारा, वो फाइंड कर रहे हो कोई ज्वेलरी। ठीक है, तो उन लोगों को दिखाऊं मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू पीपल अप टू वंस पर डे। सिर्फ रीच आएगी, मतलब लोग देखेंगे और चले जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू पीपल मोस्ट लाइकली टू हैव अ कन्वर्सेशन विद योर थॉट मैसेज थ्रू मैसेजिंग। ठीक है, हम ऐसे लोगों को दिखाएंगे आपका ऐड जो लोग बातचीत करते हैं। अब फेसबुक ऐसे पता चला कि लोग चीज बातचीत करते हैं, कैसे पता चला, पूछो ना। हाँ भाई, जो फेसबुक को कैसे पता कि लोग बातचीत करते हैं, और उसके बाद सारा डाटा होता है कैसे, मैसेंजर, हाँ नोट कैसे, और कमेंट्स के थ्रू। हाँ भाई, परमिशन भी तो लिखनी है, परमिशन लिखो वॉइस ऑन। सर वो तो सही है, कैसे पता उसको कि लाइक कमेंट करने वाला, परमिशन सबकी दी हुई होती है। तो उसकी हिस्ट्री दे देगा ना, फेसबुक पहले करता रहता था हर किसी को ये। यही पूछना चाह रहा हूँ, आया ना, बताया ना, निकाला, सोचा दिमाग से, दिमाग को हाजिर ऐसे ही रखना पड़ता है। ठीक है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन, इम्प्रेशन क्या होता है, क्लिक, नॉट क्लिक्स नहीं होते इम्प्रेशन, उसको थोड़ा सा उस पर रुके और आगे कर दिया आपने। ठीक है, जैसे ये कह रहा है, मैं इस पे रुका और फिर मैंने उसको आगे कर दिया, एक इम्प्रेशन आ गया। ठीक है, रीच मेरे तक पहुंच गया ये ऐड, एक रीच हो गई। दूसरा, मैं इस पे रुका, मैंने इसको इम्प्रेशन दे दिया, ये एक इम्प्रेशन हो गया। फिर मैंने क्लिक किया तो सीपीसी हो गया, कॉस्ट पर क्लिक, उस बिहाफ में मुझसे वो चार्ज करेगा। ठीक है, कहाँ गए, सही है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत जबरदस्त लैंडिंग पेज बनाया हुआ है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, मेरी वेबसाइट पर आके विजिट करें। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपका होता है मैनुअल बिडिंग के लिए। ठीक है, कि आप फेसबुक को एक क्लिक के कितने पैसे दोगे। अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हम ऑटो ही जाएंगे। सही है, व्हेन यू गेट चार्ज, आप पे चार्ज कब होगा, लिंक क्लिक्स पे होगा या इंप्रेशन पे होगा। ठीक है, वो कह रहा है इंप्रेशन पे। लिंक क्लिक्स, यू मस्ट फर्स्ट स्पेंड एटलीस्ट 2776 इन दिस एड अकाउंट। कह रहा है जब आप ये 3000 रुपये खर्च कर लोगे तब आप फिर लिंक लिस्ट की तरफ जाओगे, जहाँ पे आप सीपीसी चार्ज करोगे। फर्स्ट आप अभी ऐड चलाओ, क्योंकि नया ऐड है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अपना बजट डिसाइड कर सकता हूँ। फेसबुक पे 275 रुपीज से आप अपना ऐड स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं डालता हूँ 1000 रुपीज, अब 8000 स्पेंड कर रहे थे ना, मैंने बढ़ा दी 2000 बजट आपका। अच्छा, हमने कितने दिन का डाला था वो, 7 डेज का ना, तो मैं यहाँ से एंड डेट ऐड कर लेता हूँ 7 डेज की। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेट हो रही है कब, 28। कितने बजे हो जाए, 3 बजे बंद हो जाए।
फिर यहाँ से आपका क्या आ गया, डेमोग्राफिक। इस डेमोग्राफिक में आप बल्क में लोकेशन डालना चाहते हो, क्योंकि फेसबुक भी अब जदीद होता जा रहा है, ये भी गूगल को फॉलो करता जा रहा है और मजीद जो है ना इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करता जा रहा है। इसमें आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, रीजन सेलेक्ट कर सकते हो, सिटीज सेलेक्ट कर सकते हो, पोस्टल कोड जो है वो कॉपी करके डाल सकते हो, मल्टीपल एड्रेसेस डाल सकते हो, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि एड्रेसेस में मतलब एक एक एड्रेस को टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गुलशन ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, सही है। इस तरीके से भी टारगेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है आप पूरे शारा फैसल को टारगेट करो, आप शारा फैसल के एक ब्लॉक को टारगेट कर सकते हो, एड्रेसेस को टारगेट कर सकते हो, पोस्टल कोड को टारगेट कर सकते हो, कंट्री वाइज टारगेट कर सकते हो, रीजन वाइज टारगेट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ सिलेक्ट करूँ कंट्री, यहाँ पे मैं लोकेशन लिख देता हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑलरेडी आ रहा है ना, कराची, ठीक है। कराची का शहर, एरिया, PCHS। ठीक है, यहाँ से मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया। मैं अपना कहाँ दिखाना चाहता हूँ ऐड, अपना PCHS में, और यहाँ से आप मल्टीपल ऐड सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इतना बड़ा इतना छोटा एरिया उसमें आप पूरा 1000 का वैसी बात बोल रहा हूँ ना, उसके लिए देखो मेन गेम तो यही है, ऐड बनाने के लिए आपने टारगेट ऑडियंस बनानी है पूरा इसके सिलेक्ट। अंदर भी सर आपने PCHS डाला तो इसमें आप वो करेंगे, क्या करेंगे, और इसमें अलग अलग लोकेशन कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमको चाहिए PCHS DHA तो सिलेक्ट PCHS करते डाल हैं, दिया, DHA डाल दिया, वो खुद ही सिलेक्ट होती रहेगी 2-4 तो आप कोड डालते रहोगे। डिफेंस कॉलोनी चौक, डिफेंस लैब रोड, डिफेंस फेस 2, आ गया KFC इतिहाद कमर्शियल में जो बना हुआ है, सही है। डिफेंस फेस 2 आ गया। अब क्लिफ्टन, तो ऐड ऑन करते जाओगे, लोकेशन ऐड ऑन होती जाएगी। क्लिफ्टन जैसे आपने DHA फेज 2 डाला तो DHA पूरा नहीं हो सकता, पूरा भी हो सकता है, मैंने बताया तो है। ये सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या दिखाई है, मैं इनको काटूं अगर, आप कंट्री वाइज, एरिया वाइज, रीजन वाइज, पोस्टल कोड वाइज, ठीक है, आप एड्रेसेस वाइज जैसे आप डालना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, ऐड लोकेशन इन बल्क। क्या फॉर्मेट है आपके पास, अगर आपके पास सब पोस्टल कोड अवेलेबल है, आपने शीट बनाई, पोस्टल कोड उठाया और यहाँ पोस्ट कर दिया, सही है। हाँ, 753100, और आप यहाँ से अपनी एक्सेल की शीट की फाइल भी डाल सकते हो, वही एक्सेल की बना के, ठीक है। ये मांग रहा है आपसे, और आपके पास कोई एक्सेल की फाइल है तो वो यहाँ से आप डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हो, सही है। सारे ऐसे ही आ जाएंगे। ये आपके पोस्टल कोड नहीं है, ऐसी फाइल रखी तो मैंने डाली है, ठीक है। तो ये अपलोड होके आ गया। इस तरीके से आप भी पोस्टल कोड बना के अपलोड कर दो, एड्रेसेस बना के अपलोड कर दो। बेसिकली फेसबुक भी तेजी से तरक्की करता जा रहा है और आपकी ऑडियंस को क्या करता जा रहा है, फ्रॉड करता जा रहा है, सही, नैरो करता जा रहा है। तो आपने जहां जहां करना है वहां आप ऐड चला सकते हो, ठीक है। फिर आपकी एज आ गई, कितने से कब तक डालना चाह रहे हो आप, ठीक है। कम है हमारी ऑडियंस,
यहाँ से आप लाइन भी डाल सकते हो। ये हमारा कस्टम ऑडियंस क्यों आ रहा है, इसको हटाएं पहले। ठीक है, तो यहाँ से मैं गया, एक तो मैं कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस, और उसके अलावा मैं यहाँ से अपना मैनुअली ऑडियंस डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं चला रहा हूँ कोई रियल एस्टेट का ऐड, तो 24 साल से लेकर 65 साल तक लोग वो प्रॉपर्टी वगैरह क्या करते हैं, परचेज करते हैं। औरतें डिसीजन नहीं लेती, तो इसलिए मैन जो है वो डिसीजन लेते हैं घर खरीदने का, पैसे वैसे बार्गेनिंग करने में। तो कौन पसंद करते हैं ज्यादातर, आदमी लोग। उसके अलावा यहाँ से वही चीजें आ गई जो हमने गूगल में पढ़ी थी, जिसमें डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर आ जाता है। ठीक है, डेमोग्राफिक्स में हमारे एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट, पेरेंट, रिलेशनशिप, वर्क। इंटरेस्ट में हमारा फूड एंड ड्रिंक, हॉबीज एंड एक्टिविटीज, सही है, शॉपिंग, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, टेक्नोलॉजी। ठीक है, बिहेवियर में हमारा डिजिटल एक्टिविटीज, टीम, परचेज बिहेवियर, सोकर, ट्रेवल, मोर कैटेगरीज। सही है, तो मैं यहाँ से एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और डायरेक्ट भी जा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डेमोग्राफिक्स, मैं किन किन को टारगेट करना चाह रहा हूँ, यहाँ इनकम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क से रिलेटेड भी मैं ऐड कर सकता हूँ कि यार मैं एम्प्लॉयर को हायर कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर कौन हो सकता है। सही है, इंडस्ट्री सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री, लार्ज बिजनेस इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिकल इंडस्ट्री, आर्ट एंड साइंस इंडस्ट्री। ठीक है, स्मॉल बिजनेस, यहाँ से मैं डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसको मैं ऑल भी कर सकता हूँ। यहाँ मैं सिलेक्ट करता गया, वो ऐड होता गया। ठीक है, ये तो पता है ना आप लोग, ऑडियंस टारगेटिंग, डेमोग्राफिक है, इस तरीके से हमने डेमोग्राफिक बनाना है। सही है, उसके बाद हमने क्या करना है, प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट में भी हमें एडवांटेज का ऑप्शन देता है, जिसमें बोलता है मैं खुद से आपका प्लेसमेंट कर दूंगा, आपकी अपनी मर्जी से कहीं भी ऐड दिखा सकता हूँ, जहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वहां से लाके दूंगा। बोलते नहीं, मैनुअल करो। ठीक है, फिर भाई यहाँ पे ए बी टेस्टिंग में दे रहे हैं, क्या 4 दिन के लिए क्या कर लो, ए बी टेस्टिंग कर लो। ए बी टेस्टिंग का मतलब होता है एक मोबाइल और दूसरा मोबाइल, एक मोबाइल कवर और दूसरा मोबाइल कवर एक ही मोबाइल का, चेक करा दोनों में से कौन सा अच्छा चल रहा है। ये अच्छा चल रहा है तो क्या किया मैंने, दो प्रोडक्ट ही कर सकते हैं। हाँ 2 प्रोडक्ट की कर सकते हो। नहीं, बेसिकली ये 2 प्रोडक्ट की नहीं, प्लेसमेंट की बात कर रहा है कि आप अगर ए बी टेस्टिंग ऑन कर दोगे ना, तो इसमें आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको एडवांटेज में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मैनुअल में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि मैनुअल वाला रोक सकते हो, एडवांटेज वाला कंटिन्यू कर सकते हो, एडवांटेज वाला रोक सकते हो, मैनुअल वाला कंटिन्यू कर सकते हो। ये क्या कह रहा है, रन अ 4 डे ए बी टेस्ट टू कंपेयर मैनुअल अगेंस्ट एडवांटेज प्लेस। बस ये समझ लो, ए बी टेस्टिंग बहुत सारे बोलते हैं ए बी टेस्टिंग क्या होती है। तो ए बी टेस्टिंग क्या है, प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उसके क्रिएटर्स अलग अलग हैं, ए और बी। आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप प्रोडक्ट अलग अलग भी ला सकते हो। ठीक है, साइज किसके, एक का बड़ा होगा एक का साइज छोटा होगा, ए और बी, फीचर एस्पेक्ट चेंज होंगे, ए और बी चला दिया। ठीक है, तो कोई आपसे वो परचेज कर रहा होगा, कोई वो परचेज कर रहा होगा, ज्यादा जिससे कोई परचेज कर रहा होगा, आपको लग रहा होगा यार ये अच्छा, ये पसंद आ रहा है, क्रिएटिव, ये टारगेट ऑडियंस पसंद आ रही है। सही है, तो वो रिस्पॉन्सिव ऑडियंस है। फिर ये भाई बता रहे हैं, प्लेसमेंट ए और बी है, तो इसमें क्या सिलेक्ट करना है, मेरे को समझ नहीं आया। बेसिकली कह रहा है कि मैनुअली प्लेसमेंट करना है आपने या फेसबुक को छोड़ देना है, कहाँ ऐड चले, कहाँ कहाँ दिखे ऐड मेरा ना। सही है, तो मैंने बोला मैं खुद से बताऊंगा कि मैं ऐड कहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्रिएटिव्स होते हैं, अगर आप रील के लिए क्रिएटिव बना रहे हो तो वो साइज अलग होगा उसका, न्यूज फीड के लिए बना रहे हो तो उसका साइज अलग होगा। रील वीडियो और यूट्यूब वीडियो जो होती है लैंडस्केप वीडियो, दोनों का साइज क्या है, डिफरेंट है। तो अगर वो यूट्यूब वाली वीडियो जो लैंडस्केप वाली होती है वो आप रील पे दिखाओ तो क्या होगा, साइज खराब होगा ना, इंप्रेशन अच्छा नहीं आएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें गेम सिर्फ यह है कि वो बोल रहा है दोनों अगर सिलेक्ट करते हो आप, तो उसमें क्या होगा, आप ए बी टेस्टिंग ऑन कर लो, देख लो किसका अच्छा ऐड चल रहा है। मैं चाहूँ एडवांटेज तो मुझसे कोई ये नहीं पूछेगा ये वाला सवाल, लेकिन मैं मैनुअल में जाऊंगा तो मुझसे पूछेगा आपने फेसबुक पे दिखाना है
इंस्टाग्राम पे दिखाना है, मैसेंजर पे दिखाना है, सही है। मैंने सिर्फ बोला मुझे फेसबुक पे दिखाना है। फेसबुक में कहाँ कहाँ दिखाना है, ये आपकी न्यूज फीड आ गई, ये आपकी स्टोरीज एंड रील्स आ गई, ये आपकी इंस्ट्रीम ऐड आ गई, सही है, ये आपका सर्च रिजल्ट आ गया, ये आपका मैसेज आ गया, सही है, ये आपकी ऐप साइट आ गई। तो मैंने ऐड कहाँ कहाँ दिखाना है, मैंने सिर्फ फीड्स पे दिखाना है, क्योंकि जो मेरा क्रिएटिव है वो सिर्फ फीड्स के लिए है, सही है। और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा नेक्स्ट, अब मैं डायरेक्ट आ गया किस पे, सर हम सेल सेल रेट चलाते हैं सेल्स निकालने के लिए ना, हमको कोई भी चीज सेल करनी होती है। और एक होता है सर्च एड। सर्च एड उसको दिखता है जिसको जो वो सर्च कर रहा है। प्लेसमेंट है ना, सर्च एड भी प्लेसमेंट है। पीछे जाऊं मैं, सर्च एड बेसिकली वो सर्च एड क्या है, जगह है ना एक, गूगल में लोग आके क्या करते हैं, ऐसी फेसबुक में भी जगह है। फेसबुक में क्या जगह है, ये सर्च की जगह। मैं यहाँ लिखता हूँ GFS, ये मैं रियल एस्टेट लिख देता हूँ। तो अगर कोई ऐड चला रहा होगा जो कि सर्च ऐड में दिखाना चाह रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ सर्च में मेरे पास ऐड नजर आ जाए। अच्छा, मतलब सेल ऐड को भी हम सर्च ऐड चला सकते हैं। प्लेसमेंट अलग अलग है ना, सेल ऐड हो, ट्रैफिक ऐड हो, अवेयरनेस ऐड हो, ठीक है, वो आप प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हो कि कहाँ कहाँ आपने ऐड दिखाना है। यहाँ कोई ऐड आ रहा है, तो नहीं आया। ये सर्च बेसिकली वो वाला सर्च और रियल सर्च में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। गूगल वाला सर्च जो आप कह रहे हो, गूगल वाला से कोई लिंक नहीं है। गूगल तो वैसे ही, गूगल क्या है, सर्च इंजन है ना, तो आप क्या करोगे वहां जाके, सर्च ही करोगे ना, सिंपल। फेसबुक सर्च इंजन थोड़ी है, फेसबुक क्या है। ऐसे होता है ना कि हम लोग कोई भी चीज कहीं भी गूगल पे सर्च कर रहे हैं, ऐड फेसबुक पे आ रहा है उसका। वो भी तब है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बेसिकली वही ना, अलाइन तो हुए हो ना आप, गूगल को फेसबुक से कनेक्ट किया हुआ है, सही है, फेसबुक को गूगल से कनेक्ट किया हुआ है, किया हुआ है नहीं किया हुआ है। जब आप फेसबुक लॉगिन करते हो तो आपको आप जीमेल से लॉगिन हो जाए मेरा। बहुत सारे लोग यही करते हैं ना, एक एप्लीकेशन अगर जैसे कैनवा यूज कर रहा हूँ, किससे कनेक्ट किया, किससे किया, अब कैनवा को आप फेसबुक से भी कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। फेसबुक एक बड़ा जायंट बनता जा रहा है आने वाले वक्तों में ना, उनकी फाइट चल रही है गूगल से। जैसे फेसबुक अपना AI ले आया, फेसबुक ने अपनी 3 एप्लीकेशन बना ली। नहीं सर, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, दोनों अलग अलग कैटेगरी है या दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं? कौन सी कैटेगरी, सेल्स और सेल ऐड और सर्च ऐड। भाई देखो, सर्च ऐड एक ऑब्जेक्टिव है, समझ रहे हो। अब उसमें यूट्यूब और गूगल में सर्च ऐड एक क्या है, ऑब्जेक्टिव है। सेल्स भी एक ऑब्जेक्टिव है। अब सर्च में आप क्या करना चाह रहे हो, सर्च ऐड दिखा के आप सेल्स करना चाह रहे हो, सर्च ऐड दिखा के आप ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हो, समझ गया मेरी बात। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। तो इसमें अगर आप ट्रैफिक ऐड चला रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कन्वर्जन क्या है कि लोग मेरी वेबसाइट पर आ जाएं। अगर आप सेल्स ऐड चला रहे हो तो उसका कन्वर्जन क्या है कि लोग आपकी प्रोडक्ट खरीद लें, ये आपका कन्वर्जन है। अवेयरनेस ऐड चला रहे हो तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव कि लोग मेरी ऐड देख लें, बस। अगर इंगेजमेंट ऐड चला रहे हो तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि लोग मेरी पोस्ट पे लाइक कमेंट या मेरे पेज पे लाइक कर दें। क्या हुआ मेरा कन्वर्जन, लाइक कमेंट शेयर, ठीक है। अगर आप लीड जनरेशन ऐड चला रहे हो तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या जमा हो जाए, डेटा जमा हो जाए, समझ रहे हो मेरी बात। तो उसको इससे कंपेयर ना करो, सिंपल यहाँ पे जो है ना वो प्लेसमेंट्स है। जैसे मैंने आपको कल दिखाया कि वो बोला कहाँ कहाँ दिखाना है, जैसे बता रहा है ना ये आपके सामने, फीड आ गया, और फीड खोला मैंने, यहाँ पे फीड पे क्लिक किया तो फीड के अंदर भी कितनी फीड्स हैं भाईजान, देख रहे हो ये, फेसबुक फीड, फेसबुक प्रोफाइल फीड, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस फीड, फेसबुक वीडियो फीड, फेसबुक राइट कॉलम, फेसबुक एक्सप्लोरर होम, मैसेंजर इनबॉक्स, सही है, फेसबुक बिजनेस एक्सप्लोरर, स्टोरीज एंड रील के अंदर कितनी सारी कहानी है, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, मैसेंजर स्टोरी, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील, ये सारे वो प्लेसेस हैं फेसबुक की। और सर बजट कैसे सेलेक्ट करें, ऐसी जो जेब में पड़ा लगा दो या उसकी भी कोई साइंस? इट डिपेंड, जब हमने सिलेक्ट करते हैं ना हम, तो हमें बता रहा होता है कि कितने लोग वो देखेंगे आपका ऐड, सही है। नीचे बताएगा वो हमें ना, यहाँ पे नेट शायद स्लो चल रहा है
तो यहाँ पे बता रहा होता है ऑडियंस एस्टिमेट डेली रिजल्ट। 14,000 से 40,000 दिखाई थी। तो 1000 रुपये अगर आप चला रहे हो तो आपके 2 से 3 लाख लोगों को दिखा देगा। ठीक है, अगर ट्रैफिक अवेयरनेस एड चला रहे हो, अवेयरनेस एड में सिर्फ क्या होता है, इम्प्रेशन, 1000 पर इम्प्रेशन पे आपके पैसे कटते हैं। जब 1000 लोगों को दिखा देता है आपका एड, तब जाके वो आपसे 9 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये चार्ज करता है। लेकिन ट्रैफिक एड में क्या होता है, क्लिक आ रहे होते हैं, वो आपसे क्लिक पर चार्ज कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्लिक पड़ रहा है 9 रुपये का और आपके 1000 रुपये का बजट है, तो 9 रुपये 1000 रुपये को डिवाइड करो 9 से, तो कितने क्लिक्स आ सकते हैं आपका प्रोबेबिलिटी? 900 क्लिक थोड़ी आएंगे, 9,000। 9,000 रुपये लगेंगे ना उसके लिए तो। लेकिन 9 रुपये का अगर एक क्लिक आ रहा है, कैलकुलेशन उसकी क्या होती है, हफ्ता चला के तो आप टेस्टिंग करते हो कि यार मेरे पास एक क्लिक कितने का आ रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया 9 रुपये का एक क्लिक आता है, सही है, और 1000 रुपये का आपका बजट है, 1000 डिवाइडेड बाय 9, 111 आपके पास क्लिक आएंगे, समझ गए बात। और अगर ये 9 रुपये से कम होता जाता है, आपका ऐड का क्वालिटी बहुत अच्छी है, लोग देखने के साथ ही आपको क्लिक दे रहे हैं, तो मतलब 8 रुपये हो जाएगी, 7 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर फेसबुक को मेहनत लग रही है, वो 4 लोगों को दिखाने के बाद एक क्लिक करवा रहा है, तो फिर आपसे ज़्यादा चार्ज करेगा, समझ रहे हो मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल आप गए टारगेट अचीव करने सेल्स का, आप 4 मीनार चौरंगी चले गए, नहीं हुई वहाँ पे, फिर आप आगे शरफाबाद पे चले गए, फिर आगे आप मेडिकम चौरंगी चले गए, क्या लग रही है आपकी मेहनत, एफर्ट, फ्यूल, क्या कुछ लग रहा है आपका, लेबर। तो जैसे रियल एस्टेट का ऐड चलाना है, अब इसके लिए तो एक क्लाइंट भी अगर मेरा लग गया तो क्लाइंट पे चेक भी तो करना है ना, अगर वो क्लाइंट ने अप्लाई कर दिया, सही है, हाँ वही वाली आरओआई अच्छी आ जाएगी ना। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक क्लाइंट ही चाहिए, उस पैसे वसूल हो गए, ऐसे ही हमने बिल्कुल लगा ऐसे दिए ही। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, अब कितने पैसे लगाए आपके हिसाब से, मतलब वही ना, रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट पे अगर आप लगा रहे हो तो 5,000 रुपये पर डे भी लगा रहे हो, ठीक है, तो आपकी लीड कभी जो लीड्स आती है 200 रुपये की भी आती है, 150 रुपये की भी लीड्स आती है, सबके अलग अलग पैसे हैं, सेल्स के अलग पैसे हैं, लीड्स के अलग पैसे हैं, ट्रैफिक के अलग पैसे हैं, अवेयरनेस के अलग पैसे हैं, ये डिपेंड। नहीं तो ये तो अब लीड है ना। लीड्स और सेल दोनों एक ही चीज है, सही है, वो जो आपका सर्विस वाला बंदा है जो लीड्स ले रहा है उसके लिए भी तो सेल ही हो रही है ना, वो तो सेल्स की निस्बत है ना, कि अगर आप रियल एस्टेट में इंटरेस्ट ले रहे हो तो ही आप अपना नाम, नंबर, ईमेल, एज, लोकेशन सब डाल के दे रहे हो, तो मतलब कौन हो आप, मेरे कस्टमर हो। लीड्स भी बहुत भारी होती है, वही वाली बात, अगर आपको 10 लीड आ गई, 10 में से 8 बेकार हो गए, 2 ने आपसे 50,000 ला के प्लॉट खरीद लिए, आपका हफ्ते का बजट था 5,000 पर डे था, हफ्ते के कितने हो गए, 7 दिन के 35,000 रुपए, 35,000 हो गए, 35,000 में आपने 50,000 लाख के प्लॉट बेच दिए, क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आया, टैक्स भी लगा लो, 40,000 रुपए कर दो, कितना टैक्स आएगा, वही ना, 40,000 हो गए, 5,000 आ गए, 40,000 रुपए का एड चलाते हो, अगर 2 कस्टमर भी आपको 50,000 लाख के प्लॉट ले लेते हैं आपसे, बहुत ज्यादा निकल गया, सही है। तो लीड का अलग सिनेरियो होता है, ट्रैफिक का अलग सिनेरियो होता है, वो सब आपको टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि किसमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। इन स्ट्रीम ऐड हो गई, उनकी लोकेशन, ये सर्च रिजल्ट आ गया, ये देखो, ये तो आप कह रहे थे, फेसबुक सर्च रिजल्ट, इंस्टाग्राम सर्च रिजल्ट, जैसे मैंने अभी तुम्हें सर्च करके दिखाया था, ये यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ नजर आएगा, फेसबुक की भी प्लेसेस हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे भी लगा दिया टेक, मैं फेसबुक मैसेंजर के इनबॉक्स पे दिखाना चाह रहा हूँ, मैसेंजर अभी व्हाट्सएप खोलो, वहां पे भी ऐड आ रहा हो, ये देख रहे हो, ये ऐड आ रहा है, जीमेल पे भी ऐड आ रहा होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये ऐप एंड साइट्स एक्सपेंड योर रीच विद एड्स इन एक्सटर्नल ऐप एंड वेबसाइट, ठीक है, जैसे गूगल का कोलैबोरेशन होता है डिफरेंट वेबसाइट के साथ जिन्होंने एडसेंस ऑन किया होता है, ऐसे फेसबुक का भी कोलैबोरेशन है डिफरेंट वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तो वो उन प्लेटफॉर्म से आपका ऐड दिखा रहा होता है, ठीक है।
चले आगे। उसके बाद आपने यहाँ पे भी अपना नाम रख दिया। नाम रखने के बाद आपने वो पेज सिलेक्ट कर दिया जिस पे आप ऐड चलाना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपने डिजिटल मूवीज पे ऐड चलाना चाह रहे हो, डिजिटल मूवीज डाल दिया। अब वो कह रहा है कि पोस्ट डालो अपनी, किस पे ऐड चलाना चाह रहे हो। तो मैंने बोला कोई पुरानी जो पोस्ट डली हुई है उस पे ऐड चलाना चाह रहा हूँ, या मैं नया ऐड डालना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मैं मैनुअली अपलोड करूंगा, ठीक है। कैटलॉग वही वाली, कैटलॉग में 3-4 इमेजेस आ जाएंगी, सही है। मैनुअली इमेजेस और वीडियो ऐड कर सकते हो आप। फिर दूसरा, किस फॉर्मेट में डालना चाह रहे हो, सिंगल इमेज फॉर्मेट में डालना चाह रहे हो, कैरोसेल में डालना चाह रहे हो, कलेक्शन फॉर्मेट में डालना चाह रहे हो, सही है। मैं सिंगल इमेज और फॉर्मेट में डालना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, वो तस्वीर लगा दी। सही है, मैं तस्वीर पे लगाना चाह रहा हूँ ऐड। मोबाइल फीड वीडियो, अब हमने कौन कौन सिलेक्ट किए थे जगह, सही है। डेस्कटॉप पे ऐसे नजर आएगी और मोबाइल पे वैसे नजर आएगी, ठीक है। अब ये जो हमारा होता है ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ जाऊं, होम पे जाऊं, तो जो हमारा कैप्शन होता है ना पोस्ट में, वही हमारा क्या होता है, प्राइमरी टेक्स्ट। तो जैसे कि है ना, ये प्राइमरी टेक्स्ट है, ठीक है। ये जो है ये हमारी क्या है, हेडलाइन, और ये जो है हमारा कॉल टू एक्शन, ठीक है। अगर मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैं, पोस्ट नहीं आ रही, देयर वाज अ योर डिजिटल मार्केटिंग कोच, ठीक है। क्या आ गया मेरा, ये क्या कहेंगे इसको, प्राइमरी टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट नॉट डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे क्या आती है आपकी हेडलाइन, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे ऐड कर दूं, लिमिटेड टाइम ऑफर, क्लिक नाउ, सही। क्या आ गया ये, क्या कहते हैं इसको, हेडलाइन आ गई हमारी। और इन दी एंड हमारा कॉल टू एक्शन, क्या कह रहा हूँ, ऑर्डर नाउ, रिक्वेस्ट, अप्लाई नाउ, साइन अप, शॉप नाउ। क्या बोलूंगा मैं, अप्लाई नाउ, क्योंकि मैं अपनी कोचिंग के सर्विसेज को, और यहाँ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपका प्राइमरी टैग बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपका हेडलाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उस हेडलाइन से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट उस सर्विस से रिलेटेड आपको क्या होना चाहिए, कॉल टू एक्शन, ठीक है। तो आपका ऐड इस तरीके से क्या होगा, किसी को भी नजर आएगा, ठीक है। फिर आप बटन देना चाहो तो आप बटन भी दे सकते हो। सही, मेरा व्हाट्सएप इस पे ऐड है। तो क्या होगा, अब जब भी कोई अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा ना, तो मेरे कहाँ चला जाएगा, व्हाट्सएप पे चला जाएगा। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने भाई को दे दिया कि व्हाट्सएप पे जब भी कोई क्लिक करे तो आ जाए मेरे वेबसाइट पे।
मतलब मैंने यहाँ से बटन हटा दिया, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ उससे मेरी वेबसाइट पे जाए वो, ठीक है, क्योंकि मैंने कहाँ पे ट्रैफिक लेके जाना था, व्हाट्सएप पे। वेबसाइट पे, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा ऐड तैयार हो गया और मैं वो यहाँ से क्या करूंगा, पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश कर दूंगा, वो रिव्यू के लिए चला जाएगा फेसबुक के पास। अब वो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में उसको पब्लिश कर देगा, उसको लाइव कर देगा। लोग फिर उसको, मेरा ऐड को लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि ये एनालिसिस करना है कि ये जो ऐड आप लोग देख रहे हो फेसबुक पे, ये ट्रैफिक ऐड है या लीड जनरेशन ऐड है या सेल्स ऐड है। कोशिश करो एक शीट भी बना लो, जो अच्छे लगे, जो आपके कंपेटिटर हो, सही है, उनको कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आप 7 दिन का ऐड चला दिया, ज्यादा ही आगे रोक दो। हाँ कर सकते हैं, ये तो अच्छी चीज है इसमें। आप इसको स्टॉप कर दो, सही। और एडिट भी कर सकते हो। अब यहाँ से आप गए, यहाँ पे आपने स्टॉप कर दिया, फिर एडिट करोगे दोबारा से रिव्यू के लिए चला जाएगा, रिव्यू जाएगा, रिव्यू करेगा, उसके बाद फिर पब्लिश हो जाएगा। यही तो फायदा है। ट्रेडिशनल में एक बार बिलबोर्ड बना के लगा दिया, अब वो जब पैसे दे दिया, सारी चीज हो गई, तब तक वो लगा रहेगा। उल्टा वो आपसे चार्ज महीने की करेगा, फेसबुक आपसे महीने का चार्ज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको रोक दिया, वो आपको 3 दिन के पैसे काटेगा। समझे बात? तो जो टेस्टिंग होती है, ऐड की वो टेस्टिंग करना। और भी हमने एक ऐड चलाया, उसमें मान लो ट्रैफिक आया, फिर चलाया सेम आईडी या फिर कोई चेंजेस करें। अच्छा ट्रैफिक आ रहा है तो उसी को चलाओ। तो हाँ, कोई ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता लोग उसी को चला रहे होते। जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा कितना चला रहा, एवरग्रीन ऐड है वो, लोग चला रहे होते हैं बार बार उसको, उससे ट्रैफिक ले रहे होते हैं, चीजें ला रहे होते हैं। इसमें यही तो देखना होता है, जो आपका एड सेट एड क्रिएटिव काम कर रही है ना, उसको तो फिर रोकना ही नहीं है भाई। समझो वो आपके अंडे देने वाली मुर्गी है, उसको रोक दिया समझो आपका गेम ऑफ हो गया। उसमें वो पैसे ऐड करते जाओ और चलाते जाओ, पैसे कमा के दे रहा है ना वो आपको। क्योंकि शुरू में आपने 4 ऐड चलाए, चारों में से 3 ऐड चले और 1 नहीं चला। मल्टीपल आप चलाते हो, आप क्रिएटिव की टेस्टिंग करते हो, आप डेमोग्राफिक की और टेस्टिंग करते हो, आप मल्टीपल टेस्टिंग कर रहे होते हो, तब जाके आपको पता चलता है क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है।